श्री गुरु जाम्बोजी ने कहा है कि होम हित चित्त प्रीत शु होय। वैदिक ऋषियों का तो हवन करना प्रथम कर्तव्य था। उसी महान परंपरा का पालन सर्व हितार्थ करनी है। इस कर्तव्य का बोध गुरुजी ने सभी जनों को करवाया तथा स्वयं भी करते रहे। स्वर्ग कामों यजते, स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक जन को यज्ञ करना चाहिए। वेद वाक्य तो यहीं तक सीमित है। यह कहीं नहीं बताया कि उस यज्ञ का विधि विधान क्या हो। जब प्रारंभिक काल था तब तो न जाने क्या विधान रहा हो, किंतु उत्तरोत्तर ज्यों ज्यों विद्या का विकास हुआ त्यों त्यों यह यज्ञ विधि विधान की समस्या सामने आई और उस समस्या का समाधान विद्वानों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार नए नए यज्ञ विधि विधान बनाकर निकाला। यही परंपरा अद पर्यंत अजस्र प्रवाह से चल रही है। अब भी अनेक यज्ञ विधि विधान निर्मित होते हैं। इसलिए अब तक कोई एक सर्वमान्य सिद्धांत नहीं बन सका है कि इसी विधान से यज्ञ हो सकता है। इन अनेक विविधताओं में बिश्नोई समाज का भी अपना अलग ही विधान है, जिसको 500 साल से अधिक समय से करते आ रहे हैं। इस विधान के अनुसार यह ग्रंथ निर्मित हुआ है। मंगलाचरण पश्चात सर्वप्रथम संध्या का पाठ रखा गया है, क्योंकि यज्ञ से पूर्व संध्या का विधान है। इसके पश्चात हवनीय पदार्थ समूह उपस्थित हो जाने पर आहुति गणात अग्निदेव को सम्मुख किया जाता है तथा इससे पूर्व भी जदुवास के द्वारा वरुण देवता का आह्वान किया जाता है। इसलिए हवन के पास जल से भरकर कलश भी रखा जाता है। उसमें वरुण देवता के निवसार्थ मंत्र द्वारा आह्वान किया जाता है। तत्पश्चात श्री पार्वतीवाच इस गोत्राचार द्वारा अग्नि देवता की विशेषता को प्रकट करते हुए आहुति गणात अग्नि का आह्वान किया जाता है। जब अग्नि स्वयं देवत्व को धारण करके जगमगाने लगती है, तब सूर्य चंद्र प्रजापति इंद्र आदि देवता के निमित्त पृथक पृथक नाम गोत्र का उच्चारण करके स्वाहा करते हुए आहुति दी जाती है। जिनके अलग अलग मंत्र है उनका सहस्वर उच्चारण किया जाता है। तत्पश्चात उन सर्वदेवों के महादेव भगवान विष्णु के निमित्त करके महायज्ञ किया जाता है। प्रथम तो शब्द वाणी का सहस्वर पाठ करते हैं तथा शब्द पूर्ण हो जाने पर स्वाहा कह करके आहुति दी जाती है। एक परमात्मा विष्णु के प्रसन्न हो जाने से सर्व देवता ही तृप्त हो जाते हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण करने का एक लय सहित ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि का ही महत्व होता है, जो वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना देती है। ठीक उसी प्रकार से शब्द वाणी से एक विशेष ध्वनि का निर्माण होता है। वह भी आधुनिक युग में ध्वनि जनित प्रदूषण का निवारक है और भी अन्य प्रकार के पर्यावरण प्रदूषणों का निवारक यज्ञ इस समय सत्य साबित हो रहा है। हवन का समय प्रातः साय सूर्योदय के बाद व सूर्यास्त के बाद का ही होता है। हवन में हवनीय पदार्थों में गऊ का धृत ही सर्वोत्तम होता है तथा साथ ही हवन सामग्री नारियल, गोला, समिधा, आम्र, पीपल, खेजरी आदि की उत्पन्न होती है। हवन करता सभी मिलकर एक स्वर लय से वेद मंत्रों
या शब्द वाणी का पाठ करें तभी लाभदायक होता है। नित्य प्रति हवन में वैदिक मंत्रों सहित 10 शब्दों से अधिक ही अपनी श्रद्धा अनुसार उच्चारण करें तथा विशेष हवन से पूरे 120 शब्दों का सहस्वारी उच्चारण करें। यदि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते तो प्रथम गोत्राचार बोलकर बाद में अपनी इच्छा अनुसार शब्द वाणी का उच्चारण करें तथा आहुति देते समय स्वा अवश्य ही सभी मिलकर बोलें।